बम बोला है ना, तो कौन सा बम है हमारे पास कि हम आत्मा है और वो मुझ आत्मा का पिता परमात्मा शिव है जिसको हमने भक्ति में। अच्छा, इसके साथ एक भ्रांति भी जुड़ी हुई है। कहीं क्या कहते हैं, शिवलिंग जो है वो स्त्री पुरुष के मिलन का परमात्मा ने, क्योंकि रचयिता तो उसको भी कहते हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं, दुनिया में लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जैसे आज स्त्री पुरुष अपनी सृष्टि रचते हैं, कोई पति पत्नी है तो आगे बच्चे पैदा हुए, इसके आगे उनकी शादी कराएंगे, उनके बच्चे, तो ऐसे भगवान भी रचता होगा। पर आप सोचो, भगवान ऐसा रचेगा जैसे हम रचते अपने बच्चे? भगवान की रचना तो दिव्य होगी ना, ऐसे नहीं होगी जैसे आज मनुष्य रचता है। तो हमने वो मानना शुरू कर दिया कि ये शिव और शंकर जी और पार्वती जी हैं और ये इनका संगम दिखाया। पर बाबा कहते कि नहीं, वो बिंदु रूप का बड़ा चित्र में हम याद कर सके, पवित्रता का रूप है, तो वो उसको लिंग रूप में दिखाया। लिंग होता है चिन्ह, पहचान है, तो पहचान के लिए हमने बिंदु की पूजा कर सके तो हमने बड़ा रूप दिखाया हुआ है। आगे शिवरात्रि के दिन हम क्या करते हैं, फिर उपवास भी रखते हैं। पूरा दिन हमारा क्या होगा, फास्ट होगा ना। नहीं खाते ना, पर फास्ट किस चीज़ का रखना था वैसे? छोड़नी तो बुराइयाँ ही थी ना। हमने बुराइयाँ छोड़ी नहीं, हमने अन्न जरूर छोड़ा, जल भी छोड़ा, कितनों ने चप्पलें भी छोड़ी, चपाक किया। अगर रात भर जगने से भगवान खुश होते तो जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो नाइट शिफ्ट करते हैं, उससे तो भगवान को बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए था। पर कहने का भाव क्या था कि हमें जागृत अवस्था में रहना है। अब पूरे 365 दिन तो हम जागरण नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, नवरात्रों में जागरण करना शुरू कर दिया, शिवरात्रि में जागरण, जो भी रात्रि से जुड़े हुआ त्यौहार थे सब में रात का जागरण किया। और जागरण का क्या बोला था भगवान ने, हमें जागृत अवस्था, अवेकनिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं। अब वो मेरा पिता है। हमने अभी जाना था ना कि शरीर के नाते तो हर जन्म में अलग अलग है, पर आत्मा का नाता परमात्मा के साथ क्या है कि वो हमारा माता पिता है, क्योंकि हम गाते भी हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो भगवान तो मालिक है मेरा, उसको हम कौन सा फूल दे रहे हैं, अक का? तो अक का फूल देने का मतलब वो भी जहरीला, कोई खा लेना उसकी जान जा सकती है। आंकड़े का फूल इतना जहरीला होता है, पर हम भगवान पे चढ़ा रहे। तो भगवान को, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, तुम इंसान तो थे पर कैसे बन गए थे, जहरीले बन गए। इसीलिए हम यादगार में क्या चढ़ाते हैं, आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं। भेल पत्र भी बताया। अच्छा, शिव की पिंडी पे आपने देखा एक तीसरा नेत्र होता है, 3 लाइनें होती है और फिर तीसरा नेत्र। 3 लाइनें तो क्या कहते हैं, त्रिलोकी नाथ है, 3 लोकों का नाथ है, परम धाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। और तीसरा नेत्र उनको थोड़े ना चाहिए, भगवान को चाहिए तीसरा नेत्र, या मेरे को चाहिए? तो तीसरा नेत्र देने वाला, देखो दुनिया में 2 आंख का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सबने देखे, 2 आंखों का ऑपरेशन करते हैं, तीसरी आंख का ऑपरेशन कभी किसी ने किया? पर भगवान को हम त्रिनेत्री कहते हैं, उसको वैद्यनाथ भी कहते हैं। हिमाचल की तरफ जाएंगे ना तो अब हिमाचल में कहाँ वैद्यनाथ भी कहते हैं। वो सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन। अब मेरा नाता किस चीज से जुड़ा कि ये मेरा शरीर और मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा हूँ तो उस परमात्मा को याद भी करेंगे ना, अगले साल फिर ऐसे ही करेंगे। हर साल ये करते आए पर हमने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया। तो परमात्मा शिवरात्रि के माध्यम से अवतरण हुआ ना उसका, तो वो आएगा। गीता में क्या वचन दिया, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की अति गिलानी होगी, अधर्म का बोलबाला होगा, तब तक मैं इस धरा पे आऊंगा। अब तो कलयुग की अति आई है, तो बीच में चित्र में देख रहे हैं ना, संगम युग है, माना मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। आज हमारे अंदर दिव्यता भी आती जा रही है, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया बुरी है, थोड़ी थोड़ी आज हमको समझ भी आ रही है। आज लोग देखो योगा में जा रहे हैं, यानी कि अपने हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो गए, धीरे धीरे अपने पूजा पाठ की तरफ भी लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तो क्या है, बीच में संगम है, तो इस संगम के समय पे हमें मौका मिला है अपने अंदर परिवर्तन करने का। और आपको खुशखबरी भी दी कि भगवान आए। अच्छा, हम बहुत बोलते हैं ना भगवान आया, भगवान, लोगों को लगता है तो बोलते रहते भगवान आया हुआ नहीं में, और उधर से परियां निकलते हुए आ रहे। हमारी ये मान्यता हो गई है। पर आप ये देखो कि भगवान आएगा तो वो चुपचाप बड़ा गुप्त वेश में आएगा। कहते हैं ना, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल के स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। तो जब विनाश होगा तभी साथ साथ क्या कर रहा है, स्थापना का कार्य कर रहा है। क्योंकि तो परमात्मा इस समय पे आके साथ साथ क्या कर रहा है, स्थापना का कार्य। हमें अपने अंदर बुराइयों को खत्म करना है और नई अच्छी आदतों को जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, आएगी कैसे, अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके। इसीलिए इसका एक नाम क्या है, पाप कटेश्वर, माना
पापों को खत्म करता है। कैसे करता है? जब उसके साथ बुद्धि का योग लगाऊंगी। उसके साथ बुद्धि का योग नहीं होगा, मैं दुनियावी बातों में रहूंगी, दुनियावी सारे पूरा दिन रहूंगी, तो याद हो कि आप देखो, आप पूरा दिन इधर की बातें करो और पूजा करने बैठो शाम को, क्या आता है? भगवान का ध्यान आता है, पूरे दिन की बात याद आती है, अरे ये काम करना था, ये कभी भी देखना। और जिस दिन आप पूरे दिन मन से शांत होंगे, क्यों? क्योंकि पूरा दिन हमने बीच बीच में क्या किया था? अभ्यास किया था। कल सुबह मुझे जल्दी जाना है, तो आज का दिन मेरा कैसा होना चाहिए? थोड़ा ठीक होना चाहिए ना, समय पे सोऊंगी, हल्का खाऊंगी, तभी तो सुबह जल्दी उठ पाऊंगी। पर आज ही भारी होगा तो कल उठना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ये समय, घड़ी भी हमको बता रही है कि अभी अंत का समय आ चुका है। अंत का समय, तो शुरुआत भी अभी होगी। जैसे दिए के तले अंधेरा होता है, तो ऐसा एक तरफ हम कहते हैं भोलानाथ है, दूसरी तरफ उसका एक नाम क्या है? महाकाल। अब हम एक तरफ से कहते हैं आओ आओ आओ, जब वो आएगा तो महाकाल का रूप भी तो दिखाएगा ना। तो शिव की बारात में शामिल होने के लिए या तो अपने अंदर अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा? सजनी बन